नीति क्लास। नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि चिंतन और आकर्षण हमेशा सही वस्तु और सही व्यक्ति का होना चाहिए। जब भी आप कोई चिंतन करें या किसी से आकर्षित हो, वो सही होना चाहिए। अगर गलत का चिंतन और गलत से आकर्षित हो गए, ये बात निश्चित मानना कि जीवन में खुशियां चली जाएंगी। एक व्यक्ति को देखा मैंने, वो बाथरूम में खड़े होकर के कांच से बातें कर रहा था कि और कर ले लव मैरिज, और कर ले, अब धो कपड़े। बेचारा खुद से ही दुखी था और किसी से कह नहीं सकता ना, क्योंकि चैन उसका था। लाइक किया है तो एडजस्ट कर रहा है। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप सामान्य से दोस्ती करते हैं, व्यापार करते हैं, समाज में किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, चयन सही का करें। चयन सही का करें। कभी आपके अंदर क्रोध का भाव आ जाता है, कभी आप किसी सामान्य सुंदरता पर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो जीवन का फेस है, उसमें जो आप जब भी चूज करें, चयन सही का करें। अगर सही का चयन किया है तो जीवन सही चलेगा। क्योंकि एक छोटी सी गलती, या यूं समझे कि एक छोटी सी जल्दबाजी पूरे जीवन को समाप्त कर देती है। छोटी सी जल्दबाजी, वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, गलती किसी की भी हो, पायलट की हो, मशीनरी की हो, चेक करने वालों की हो, गलती किसी की भी हो, उस छोटी सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। कंपनी को तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, उसका तो सब कवर हो गया, क्योंकि उसका इंश्योरेंस प्लेन का भी था और पैसेंजर्स का भी था। उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जिनके परिवार के लोग गए हैं उनको पीड़ा है। अपन को देख के जब पीड़ा हो रही, तो जिनके साथ के लोग थे, क्या पीड़ा हो रही होगी। तो चयन सही का करना है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा हमको आगे भोगना पड़ेगा, ये बात पक्की है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो अपने सुंदर शरीर पर बड़े इतराते हैं। वो उनकी चलने की स्टाइल, बोलने का एटीट्यूड सब बदल जाता है। उनको अपने चेहरे पर, अपने हाथ की अंगुलियों पर, मूंछों पर, आईब्रो पर, बालों पर बड़ा राग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुंदर शरीर मिलना ये पिछले जन्म का कर्म है, ये आपका इस जन्म का कुछ नहीं है। जो आपको सुंदर शरीर मिला है वो पिछले जन्म का कर्म है। इस भाव में आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है कि क्रीम, पाउडर और बाकी चीज़ों से गोरे हो जाते हैं, कोई गोरा नहीं होता। वो जो एड दिखाई जाती है टीवी में, उसमें हीरोइन को ही लिया जाता है, वो वैसे ही पहले से सुंदर होती है। फिर एक एआई से उसके गाल पे मार्क दिखाया जाता है, फिर उस पर क्रीम लगाते हैं, 3 दिन बाद मार्क गायब। 3 दिन तक हीरोइन पिंपल रखेगी, वो एक्ट्रेस 3 दिन तक अपने गाल में पिंपल रखेगी नहीं, दिखाया यही जाता है। वो बात तो तब है कि किसी साउथ इंडियन या फिर किसी जिम्बाब्वे, कीनिया की महिला को बुलाया जाए और फिर उसको फेयर एंड लवली लगाई जाए, फिर वो गोरी हो, या किसी भैंस के कुछ हिस्से पर लगा के गोरा किया जाए, तब माने कि फेयर एंड लवली कुछ काम करती है। आप लोग इन्हीं बहिरंग सुंदरता को सजाने में लगे हो।
जबकि क्रीम पाउडर इससे सुंदर नहीं होते, बदसूरत होते। नेचुरलिटी नेचुरलिटी होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों में से शायद ही किसी ने पका हुआ आम पेड़ से तोड़ के खाया होगा। पेड़ ये ऊपर है, वहां से पका हुआ आम तोड़ के खाओ, खाया कभी? नहीं खाया। उसका जो स्वाद रहता है, वो जो पका हुआ आम पेड़ से तोड़ के अपन खा रहे हैं, उसका जो स्वाद होता है, क्या कहना उसका। चलो आम नहीं खाया है, इमली तो खाई होगी, नहीं खाई? बचपन में तोड़ तोड़ के तो इमलियां खाई होंगी ना। अब सुनना, वो जो इमली तोड़ते थे, कच्ची या पकी, नमक के साथ लगा के खाते थे कच्ची इमली, पक्की इमली तोड़ के देखो पानी आ गया। उसका क्या स्वाद रहता था। जो नेचुरलिटी है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, उसका आकर्षण अलग रहता है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो बाय डिफॉल्ट सुंदर रहते हैं, ना वो कोई क्रीम लगाते हैं, ना कोई पाउडर लगाते हैं, उनके चेहरे में सहज आकर्षण रहता है। मैं गोरे और सांवले की बात नहीं कर रहा हूं। सुंदरता का पैमाना सांवलापन या गोरापन नहीं है, सिंपलिसिटी है। अभी एक बच्चा अमेरिका से आया था, वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूं, आप बात कब लेते हो, नहाते कब हो? मैंने कहा बेटा हम लोग नहाते नहीं है, हमने पिछले 14 साल से नहाया नहीं है, हमने पिछले 14 साल से नहाया नहीं। मैंने उससे कहा, तो कहता आप तो स्मेल भी नहीं करते, मैं तो स्मेल करता हूं। मैंने इतने सालों से नहाया नहीं है, ना कोई क्रीम लगाई, ना कोई पाउडर लगाया है, फिर भी मैं मानता हूं कि मेरे चेहरे में फीकापन नहीं, चमक है। वो चमक किसकी है, वो आपको खोजना है। सुंदर शरीर होना पिछले जन्म का कर्म है, लेकिन उस सुंदर शरीर के साथ विनम्र भाव होना, ये आपके इस जन्म का पुरुषार्थ है। जब किसी के पास पद आ जाता है, एक स्थान मिल जाता है समाज में, देश में, राष्ट्र में, या पैसा बढ़ जाता है, या वो बहुत सुंदर हो जाए, फिर आप देखो उसका क्या रवैया होता है। लेकिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी उसको मानता हूं जिसके पास पैसा हो ना हो, सुंदर हो ना हो, पद में हो ना हो, लेकिन विनम्र भाव रखता हो, झुक करके चलता हो, किसी से भी मिलता हो तो प्रीति से मिलता हो। मैंने एक बड़ा दृश्य देखा, 10 साल पुरानी घटना है, जहां मेरा हम लोगों का आगमन हुआ था, वहां का अध्यक्ष जैगवार से उतरा, और उतरते ही सबसे पहले उसने जो झंडा लेके चल रहा था लेबर, उसे झंडा लिया, और फिर सभी गुरुओं के चरण छुए और झंडा आगे लेके चल दिया। और वो जो चल रहा था लेबर, उसी कंधे में हाथ डाले रहता है, तुम बहुत देर तक लियो, थक गए होगे, थोड़ी देर मैं ले लेता हूं। इतना बड़ा आदमी जो 60 लाख 80 लाख की कार से उतर रहा हो और 300 रुपये 400 रुपये दिन के लेबर को भी महत्व दे रहा हो, इसका मतलब उसके अंदर विनम्र भाव है। नाम अच्छे दुनिया में बहुत लोगों के हैं, लेकिन काम अच्छे बहुत लोगों के नहीं हैं। हम विनम्र रहे, जब भी किसी से मिले वो आपकी विनम्रता को जीवन भर याद रखे कि यार कितना पोलाइट व्यक्ति था, बातें भी करता है तो पोलाइटली, व्यवहार भी करता है तो बड़ा पोलाइटली। ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसीलिए आपके मानस पटल में भी बहुत कम लोग हैं। हजारों लोगों से मैं प्रतिदिन मिलता हूं, लेकिन मैं आपसे दिल की बात कहूं तो मैं बहुत कम लोगों से आकर्षित होता हूं जिसके अंदर समर्पण हो, और विशेष बात जिसके अंदर विनम्र भाव हो, जो आपको अपना माने, उसके प्रति आकर्षित हो, जो आपको अपना माने, झुक करके चलता हो, और घमंड किसी चीज का नहीं हो। मेरे को
वो लोग ज्यादा पसंद है। अब वो तुम्हारे लिए कैसे, हमको उससे क्या करना, हमारे लिए तो बहुत अच्छे। तो आज की नीति में मैं कहना चाहता हूं कि सुंदर शरीर, इसके पीछे मत भागना, विनम्र भाव के पीछे भागना। अगर आपके अंतरंग में विनम्र भाव रहेगा तो आप देखना कि आप दुनिया में कहीं भी हो, व्यक्ति आपको चाहेगा, आप कैसे भी हो आपको चाहेगा। हर लड़का सोचता है कि जब शादी हो तो लड़की बहुत सुंदर मिले। हर लड़की सोचती है कि जब शादी होगी तो लड़का बहुत सुंदर चाहिए, पैसे वाला चाहिए। लेकिन देखा उसने कभी कि वो जितना अपना पिता को चाहती है वो लड़का अपनी मां को चाहता है, उतना शायद वो किसी को नहीं चाहता। जबकि पापा की तोन निकली है, पापा के बाल चले गए, पापा टकले हो गए, सांवले से हैं, फिर भी वो अपने पापा से, पिताजी के प्रति आकर्षित रहती कि मेरे पिताजी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पर्सन। भले ही उसकी मां मोटी हो जाए, सांवली हो, काली हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट पर्सन उसके लिए, उस बेटी के लिए, उस बेटे के लिए उसकी मां रहती है। चाहिए उसको सुंदर पत्नी है, लेकिन वो आकर्षित क्यों रहता है अपनी मां से? क्योंकि उसने अपनी मां को अंदर से जाना है, अपने पिता को अंदर से जाना है। अब वो, उसका भाई भले ही सुंदर ना लगे लड़की का, लेकिन अगर कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो बोले देखो मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया, इतना सुंदर लगता है मेरा भाई तो। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रति आकर्षित है, उसके गुणों को जानती है। यही बात अपन को समझना है। सुंदर भाव जरूरी है, सुंदर शरीर जरूरी नहीं है। हम उस सुंदरता के लिए भाग रहे हैं जो कुछ वक्त की है, कुछ वक्त की है, ज्यादा वक्त की नहीं है। शरीर की सुंदरता ज्यादा वक्त की नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि कोई सांवला भी हो तो विकल्प नहीं करना। कोई गोरा हो और तुमको बोले कि देख मैं गोरा हूं, तो उससे कहना भैया तुम गोरे हो या सांवले, आखिरी में सब गोरे हो जाते हैं। जब शरीर जलाया जाता है ना, काली राख किसी की नहीं निकलती, सबकी सफेद राख निकलती। और कोई बदसूरत हो, ज्यादा सुंदर नहीं लगता हो, उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे बाल को देख करके, चेहरे को देख करके आकर्षित हो रहा है तो वो तुमसे आकर्षित नहीं हो रहा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि बिग लगाओ। अब पति मेरे पास आया, बोले क्या करूं? मैंने कहा बिल्कुल मत लगाना। बोले क्यों? मैंने कहा पत्नी ने तुमसे शादी की है कि बालों से? बोले हाँ, बात तो सही है। आपको व्यक्ति आपके चेहरे की सुंदरता से पसंद कर रहा है तो उस व्यक्ति को भी पसंद मत करना। एक बात मैंने बचपन में सीखी थी कि जो आपको बदल करके चाहे, जो आपको बदल करके चाहे वो तुम्हारा नहीं पराया है, और वो जो तुम्हें चाहने के बाद बदले वो तुम्हारा है, वो पराया नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, उसका नेचर ऐसा हो ऐसा हो। अरे भाई शादी कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर थोड़ा ना असेंबल करा रहे हैं कि अपने हिसाब से रैम लगा लो, अपने हिसाब से हार्ड डिस्क लगा लिए, अपने हिसाब से आपने उसमें प्रोसेसर लगा लिया। शादी कर रहे हैं या किसी से अपन रिलेशन बना रहे तो कम से कम ये देख के बनाओ कि वो व्यक्ति किस नेचर का है और वो व्यक्ति आपको कितना बदलना चाहता है। वो तुमको ऐसा ही स्वीकार रहा है जैसे तुम हो तो बहुत अच्छी बात है। एक लड़की थी, बहुत मोटी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, और एक लड़के ने किसी शादी में उसको देखा और अपने माता पिता से कहता है कि मैं शादी तो इससे ही करूंगा। तो उसके माता पिता ने कुछ नहीं बोला। लड़की वाले सोचते हैं कि मेरी लड़की इतनी मोटी है, शादी क्यों कर रहा है, लड़के में कोई कमी होगी। ये इंडियन फिनोमेना है, इंडियन लोगों का सोच है। तो उस लड़के ने शादी के बाद बोला कि मैंने तुमसे नहीं तुम्हारे नेचर से शादी की है। बोले कैसे? कैसे? बोले शादी में जो जब लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, तब आप उठ करके
वो बूढ़ी दादी के पास गए थे, उनको पानी पीना था, तुमने अपना डांस छोड़ दिया था। तो मैं तुम्हारी इस बात से बहुत आकर्षित हुआ कि तुमने विनम्रता का जीवन जिया, तुमने बड़ों का सम्मान किया है। देखो उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके नेचर के कारण उसकी शादी हो गई। अब जिनकी नहीं हो रही तो नेचर चेंज कर लेना, लेकिन विनम्र भाव से सुंदर जीवन कुछ भी नहीं है। जो आपके अंदर की पोलाइटनेस है, जो आपके अंदर की काइंडनेस है, वो आपके इस जीवन का पुरुषार्थ है, वो आपकी इस जीवन की मेहनत है। बचपन से ही बच्चों को संभाला नहीं है, इसलिए उनका विनम्र भाव खो चुका है। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव कहता हूं कि सुंदरता कुछ लोगों को आकर्षित करती है, सुंदरता कुछ लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन विनम्रता विश्व में, जीवन में हर किसी को आकर्षित करती है। इसलिए विनम्र बने, थोड़ा झुक कर के चले। कहते हैं कि जो तुमसे झुक कर के मिला होगा, कई मायने में बड़ा आदमी रहा होगा। जो झुक कर के मिले वो बड़ा आदमी है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेज, बहुत बड़ी पोजीशन ले ली। अगर साधु वर्ग की बात करूं तो गुरु से आगे निकल गए, घर गृहस्थी की बात करूं तो पिता से बहुत आगे निकल गया बच्चा। लेकिन इसके बाद भी मैंने उन लोगों को देखा कि वो बहुत बड़े होने पर भी अपनों के सामने छोटे ही बने रहे। वो जब छोटा बना रहा अपने बड़ों के सामने, बड़े होने पर भी, ये विनम्रता उसकी दुनिया के हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। क्यों ना अपन भी अपने आप को इस चीज से जोड़े। अकड़ का जीवन नहीं, विनम्रता का जीवन। शरीर सुंदर नहीं हो कोई बात नहीं, भाव सुंदर होना चाहिए। चेहरे की सुंदरता कुछ दिन की है, लेकिन जो आपके अंतरंग के भावों की सुंदरता है, वो आपके जाने के बाद भी, आपके मरने के बाद भी आपको जिंदा रखती है। इन शॉर्ट बोलूं तो दिखावे की जिंदगी की अपेक्षा उचित गुणों को जोड़ना प्रयास करना चाहिए। दिखावे की जिंदगी जीने की अपेक्षा जो बेस्ट और उचित गुण हैं, जो योग्य चीजें हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। विनम्र भाव दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कला है। अगर आप विनम्रता से मिलेंगे तो शत्रु भी मित्र बन जाएगा। रावण के मन में भी एक बार राम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था कि राम, उसने किया ही क्या है गलत। वो तो पत्र भी भेजता है तो लिख के भेजता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या आपकी अनुकूलताएं हैं। ये राम के अंदर का विनम्र भाव शत्रु के दिल में भी जगह बना ली। शत्रु का भाई भी तुम्हारा मित्र बन जाए, ऐसा विनम्र भाव तुम्हारे पास होना चाहिए। और ये विनम्र भाव आपके जीवन की उन्नति का सबसे बड़ा सोपान है। आप सभी अपने जीवन में इस नीति को उतारें, जितना हो सके विनम्र रहें। बड़ों के सामने, माता पिता के सामने, गुरु जी के सामने पलट के जवाब ना दें। जो वो कह दें जी बोल के स्वीकार लें, फिर देखना जीवन की उन्नति उतनी होगी, शायद आकाश भी छोटा पड़ेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।